तो गाइस आज हम एक वन शॉट मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे स्पाई एक्स फैमिली के ऑथर सौदो तास्की ने ही लिखा है। इसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर है ऐश वो बिल्कुल आन्या की तरह ही नजर आती है। वैसे आन्या को इसी को देखकर बनाया गया था, ये कहीं आन्या से भी पहले की है और इसमें विच वगैरह कोई कोई चक्कर है और ये एक मिडिवल टाइम में बेस्ड है। अभी शुरू करते हैं इस मांगा चैप्टर के शो में हम लोग देखते हैं कुछ नाइट्स को लड़ाई करते हुए। फिर ये जो नाइट होते हैं वे तो वहाँ के लोगों की मदद भी करते हैं और इस बंदे का नाम शायद से बेल था और ये उस किंगडम का जो है ना चर्च उसका नाइट है। अभी ये बंदा जाता है बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए, तब ये नोटिस करता है वहाँ पर किसी की लड़ाई हो रही है। ये वहाँ पर जाकर देखता है तो इसे एक लड़की नजर आती है जो हमारी आन्या की तरह नजर आ रही है। ऐश है इसका नाम लड़की का। लड़की कुछ लड़कों से लड़ रही होती है। ऐश उन लड़कों के ऊपर कोई गर्म सी चीज फेंकती है जो इसने पकड़ी हुई थी, लेकिन उसके सामने बेल आ जाता है जिसकी बाजू पर गिरती है तो वो उसके बाल जल जाते हैं बाजू के। अभी वो जो दूसरे लड़के होते हैं वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। आन्या बेल से माफी मांगती है उसके बाल जलाने के लिए। फिर ये दोनों चले जाते हैं एक क्लिनिक में जहाँ पर डॉक्टर बेल की मरहम पट्टी करता है। अभी बेल जाता हुआ और से थैंक यू बोलता है और कहता है मैं कल को वापस भी आऊंगा। अभी अगले दिन बेल एप्पल खरीद रहा होता है तो वहाँ पर ऐश भी आ जाती है जो सारे एप्पल खरीद लेती है। ये दोनों इकट्ठे चलना शुरू हो जाते हैं। ऐश कुछ बच्चों को एप्पल भी देती है तो वो बच्चे ऐश को बोलते हैं मिस एक एक्सप्रेशनलेस। आन्या सुनकर थोड़ी सी नाराज हो जाती है आन्या के बोरा में से। अब ये दोनों एक गार्डन में बैठते हैं जहाँ पर बेल आन्या के सर पर एक फूल रखकर उसे बोलता है तुम तो लग रही हो क्वीन ऐश। और ये दोनों ऐसे ही थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है इनकी। ये दोनों आपस में एक फेस्टिवल के बारे में भी बात करते हैं कि फेस्टिवल करीब आ रहा है। अभी हम फेस्टिवल के दिन पर ही चलते हैं और वो फेस्टिवल पता किस चीज का है, विच को जलाने वाला। इन लोगों ने चर्च वालों ने एक लड़की को बांध कर रखा हुआ है उसे जलाने के लिए और ये लोग बोल रहे हैं ये एक विच है, चुड़ैल यानी, और ये लोग उसे जला भी देते हैं। हमारा लड़का तो बहुत दुखी होता है ये देखकर। अब इसके बाद ऐश और बेल दोनों इकट्ठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। बेल कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बातें कर रहा होता है ऐश से। तभी वहाँ पर कुछ आ जाते हैं दूसरे नाइट जो बेल को अपने साथ आने को कहते हैं क्योंकि इन्हें कोई काम करना है। तभी ये लोग जाते हैं चर्च में जहाँ पर एक और फेस्टिवल हो रहा है जिसमें एक लड़की को जलाया जा रहा है और वो लड़की कौन है, ऐश ही है हमारी। बेल तो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐश कोई विच नहीं है, गलत कर रहे हो तुम लोग। लेकिन वो चर्च वाला जो होता है बंदा वो बोलता है हमारे पास एविडेंस भी है, जब से ये हमारे पास आई है कुछ अजीब सा हो रहा है, ये एक आउटसाइडर है, हमें इसे मारना पड़ेगा। लेकिन हमारे बेल को गुस्सा आ जाता है, वो इन पर हमला करने की कोशिश करता है, कहता है मैं तुम्हें उसे नहीं मारने दूंगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी ऐश बोलती है बस करो बहुत हुआ। ऐश अपना मैजिक यूज करके खुद ही को आग लगा लेती है। भैंस की आग, सच में ये विच निकली। अभी हम देखते हैं इसी की वजह से हमारा जो होता है बेल वो बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाता है। तो हमेशा ऐश को याद करता रहता है जो इसने ऐश के साथ लम्हे बताए थे, किताबें पढ़ता था उसके साथ और भी काम करता था। तब ये सामने देखता है जहाँ पर इसे वही चर्च वाले बंदे नजर आते हैं। ये गुस्से में आकर उन पर हमला करता है अपनी तलवार से, लेकिन दूसरे सिपाही से पकड़ लेते हैं और राजा के पास लेकर चले जाते हैं। अभी बेल राजा को सारी बातें बताता है इन चर्च वालों और विच के बारे में, तो राजा हुक्म दे देता है इन चर्च वालों को वैसे ही जला के मारने का जैसे दूसरे लड़कियों को मारते थे। अभी हम देखते हैं इसी चर्च वाले बुड्ढे को मारा जा रहा होता है, वैसे ही पिंजरे में बंद किया हुआ है आग के नीचे। पहले से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसे बदला मिल रहा है ना ऐश का। अभी वो जलने वाला ही होता है बंदा, लेकिन तभी वहाँ पर ऐश आ जाती है जो कहती है रुक जाओ, यानी ये जिंदा थी अभी भी। बेल भी इसे देखकर शौक होता है। तभी टाइम रिवर्स हो जाता है और हम उसी वक्त पर आ जाते हैं जहाँ पर ऐश को इन्होंने बंदी बनाया हुआ था। ये सारी ऐश की ही पावर थी, वो इल्यूजन का इस्तेमाल कर सकती थी। वो बोलती है ये तुम लोगों का फ्यूचर था, तुम लोगों के साथ ऐसा होगा तो अगर तुम ऐसे ही गलत काम करते रहे, और ऐश अभी भी पिंजरे में ही है। बेल उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। ऐश कहती है ये ऐसे फेस क्यों बना रहा है। तभी ऐश का पिंजरा टूट जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। बेल उसकी तरफ भागता है, उसका केज तोड़ता है और ऐश को पकड़ कर देता है, शुक्र है तुम जिंदा हो। तभी हम देखते हैं ऐश उड़ जाती है अपने बिस्तर में से, जैसे ये इसका कोई इल्यूजन या ख्वाब था। ये तभी सोचती है मुझे इस शहर से निकल जाना चाहिए, यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। ये अपना सामान बांध कर बाहर जाती है जहाँ पर बेल बैठा होता है इसके इंतजार में। वो बोलता है तुम जो भी इल्यूजन इस्तेमाल करो, जो भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। ऐश बोलती है तुम पागल हो चुकी हो ना, तुम्हें पता है ना मैं एक विच हूँ। ऐश बोलता है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारा नाइट बनूंगा मैं। ऐश ये देखकर रोने लग जाती है। तभी ये लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। बेल पूछता है क्या ये भी कोई इल्यूजन ही है। ऐश कहती है कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये चीज। बेल कुछ फूलों का ताज सा बनाकर ऐश के सर पर रख देता है और बोलता है वेल सारी चुड़ैलें इतनी बुरी नहीं होती जितना लोग सोचते हैं, दोनों बड़े खुश होते ही है। कितनी खुश है ऐश देखा। बेल कहता है अब हमें नॉर्थ किंगडम के तरफ जाना चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह है, वहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लावर्स होते हैं। ऐश भी बोलती है ठीक है हम दोनों वहाँ पर चलते
होते हैं। बेल उसे बोलता है यस योर मैजेस्टी, एक क्वीन की तरह। पर ये वाला मांगा एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मांगा या मानवा भी कवर करूँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और मुझे कुछ रिकमेंड भी कर देना जिनसे मुझे व्यू आ पाए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द टेक बड़ी एंड बाय बाय।